हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद सूरज में। और आज हमारा डे 5 और आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 500 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स की नेक्स्ट सीरीज़। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। और आपके एग्जाम में थोड़ा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर ये कर रही है तो बिना सेल्फिश वे शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज इंटेस्टेट। द वर्ड इंटेस्टेट मीन्स इनटेस्टेड यानी विदाउट विल। अगर कोई आदमी बिना विल के मर जाता है, विल का मतलब उसकी जो वसीयत होती है, तो उसको बोलते हैं कि ये इंटेस्टेड मरा है, मतलब डाइंग विदाउट लिविंग अ विल, विदाउट अ विल को बोलते हैं इंटेस्टेड। एग्जाम्पल्स सेंटेंस के थ्रू दे रहा हूँ ताकि आपको कम से कम वर्डिंग्स या फिर पिक्चर्स याद हो जाए। ही डेड इंटेस्टेड सो हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड एज पर द लॉ। ठीक है, जो भी हमारे सक्सेशन एक्ट है 1956 उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अगर आदमी बिना विल के मरा है तो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डाइंग विदाउट लिविंग अ विल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेक्सिकोग्राफर। आज की इमेज काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलर मिलेगी, तो इमेज पर उतना ध्यान नहीं देना है, हालांकि आप दे सकते हैं आपका मन। लेक्सिकोग्राफर का मतलब सिंपल वो होता है जो आदमी डिक्शनरी को कंपाइल करता है। ही इज अ लेक्सिकोग्राफर, ही कंपाइल्स डिक्शनरीज टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड वर्ड्स बेटर। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसकी ट्रिक नहीं होती, आपको डायरेक्टली याद ही करना पड़ता है। तो जो आदमी डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। जिस आदमी की हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसको कैलीग्राफर कहते हैं। ठीक है, तो जनरली जिस वर्ड के लास्ट में आर लगा होता है किसी प्रोफेशन से जुड़ा होता है, लाइक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लेबर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा अहम होता है। अहम क्या होता है? एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमायरेशन ऑफ देमसेल्व्स। वो खुद को लेके बहुत वो होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मैं नहीं तो कौन बे, वो वाला सीन अगर आपके अंदर है तो फिर आप नार्सिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। जो आदमी खुद से लव करता है वो नार्सिसिस्ट कहलाता है। लव का मतलब जो आदमी केवल खुद से ही लव करता है, मतलब मैं नहीं तो कौन बे, वो वाला सीन है, तो नार्सिस्ट कहलाता है। और इस जो थॉट उसको नार्सिज्म बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। लेकिन आपको कोई बोले कि मैं नहीं तो कौन बे, तो आपको बोलना है तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है जो सब कुछ खाता है, प्लांट्स भी खाता है, एनिमल्स भी खाता है एज फूड। ठीक है, सर्वाहारी बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं द वर्ड पैराबल मीन्स। पैराबल मीन्स होता है जैसे हमारे बचपन में एक बुक होती थी नैतिक शिक्षा की, एक स्टोरी होती थी, उसके लास्ट में एक मोरल लेसन दिया जाता था हमको। कि जैसे कि एक स्टोरी होती थी कि दो भाई थे, एक ईमानदार था एक बेईमान था, और लास्ट में जो ईमानदार वाला होता है उसका अच्छा होता है। तो शिक्षाप्रद कहानियों को बोलते हैं पैराबल। ठीक है, पैरा बिसाइड और एबल, अ स्टोरी डेट इज एबल टू टीच यूर समथिंग बिसाइड द डायरेक्ट वे। एक कहानी जो सीधे नहीं बल्कि सीख के रूप में सिखाए, दैट्स पैरेबल। नेक्स्ट आते हैं फिलिस्तीन। फिलिस्तीन क्या होता है? जैसे फिलिस्तीन के लोग हैं बार बार इसराइल पे चढ़ाई कर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं उन लोगों को। ठीक है, फालतू का लड़ जा रहा है, पहले अपने आपको स्ट्रांग बनाइए, इसराइल इतना पीट रहा है आपको। अ पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट और कंटेम्पचुअस ऑफ आर्ट कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, जिसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, कि आर्ट भी बेकार है और कल्चर भी सब फालतू चीज़ें, क्या ये सब कर रहे हैं, यानी जो बोरिंग पीपल होते हैं, मतलब कि एक तरह से उनका वो इनर्शिया में रहना चाहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कला, साहित्य और संस्कृति की कदर नहीं करता, उनमें रुचि नहीं रखता, उसको फिलिस्तीन बोलते हैं। ठीक है, रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब होता है जो आदमी एकांत जीवन जीता है, एकाकी बोलते हैं इसको। ही इज़ अ रिक्लूज, ही प्रेफर्स सॉलिट्यूड ओवर सोसाइटी। टू क्लोज अगेन फ्रॉम पीपल एंड स्टे अवे, जो खुद को लोगों से दूर, ये थोड़ा सा वर्ड गलत दिखा है टेक्टर में दूर क्लोज कर ले, ये क्या, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो दूर क्लोज करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो एकांत प्रिय व्यक्ति, जिसे एकांत अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं रेजिसाइड। राजा की हत्या को रेजिसाइड बोलते हैं, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग और क्वीन, इट रेजिसाइड। सेनेटोरियम। सेनेटोरियम का मतलब होता है एक तरह से हॉस्पिटल ले सकते हैं सॉरी, अ प्लेस स्पेशली अ बिल्डिंग in the country where people go to receive medical treatment and rest, especially for long term illness like tuberculosis। तो सैनिटोरियम बोलते हैं उसको, इसको हॉस्पिटल से सिमुलाइज किया जा सकता है। बस एक मिनट रुक जाइए, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, गर्मी बहुत है। सोलिलिक्यू। तो सोलिलिक्यू का मतलब होता है अ लॉन्ग स्पीच डिलीवर्ड बाय ए कैरेक्टर इन अ प्ले और अ बुक
in which they express their own thoughts and feelings aloud while no one else is present on the stage. किसी किसी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिस करते हुए, चारों तरफ अंधेरा रहता है और एक आदमी होता है अपने डायलॉग्स बोल रहा होता है, ठीक है। जो आप अकेले हों और अपने दिल की बातें करें, दैट्स अ सोलिलिक्यू। सोलिलिक्यू मीन्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अ लॉन्ग स्पीच बाय अ कैरेक्टर अलोन, दैट्स सोलिलिक्यू। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है राजा को गद्दी से हटा देना। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट एंड अलाउ हिज सन टू रूल। तो राजा ने क्या डिसाइड किया कि वो गद्दी त्याग देगा और गद्दी का अपना बेटे को बैठाएगा। तो एब्डिकेट यानी त्याग पत्र देना, पद को छोड़ना। द वर्ड एब्डिकेट मीन्स टू गिव अप अ पोजिशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नेक्स्ट वन इज ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? दैट द करेक्ट आंसर ऑफ बी, शोइंग डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट टुवर्ड्स गॉड और रिलीजन, दैट्स द ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी से मिलता जुलता आपको एक वर्ड याद आ रहा है, अभी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, मूर्ति भंजक, आइकोनोक्लास्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो व्हाट्स द कॉन्ग्रीगेशन? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर इन वन प्लेस स्पेशली फॉर अ रिलीजियस सर्विसेज और अ कॉमन पर्पस, दैट द कॉन्ग्रीगेशन। जैसे आप गुरुद्वारे में देख सकते हैं, जनरली आप चर्च के टर्म में इस वर्ड को यूज़ करते हैं। समूह, सभा या जमावड़ा, लोगों का एक समूह जो किसी स्थान पर एक साथ इकट्ठा हुआ हो विशेष रूप से धार्मिक कार्य के लिए, जैसे कि कॉन्ग्रीगेशन इन द गुरुद्वारा, कॉन्ग्रेगेशन इन द चर्च, कॉन्ग्रेगेशन इन द टेम्पल। तो कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है एक तरह से ग्रुप बनाना। स्पेशली इस वर्ड को यूज़ किया जाता है रिलीजियस टर्म्स में। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट्स अ कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब है हार्दिक, यानी कि खुले दिल से मिलना। दे एक्सचेंज कॉर्डियल ग्रीटिंग्स एंड हैड अ प्लीजेंट कन्वर्सेशन। अ कॉर्डियल पर्सन इज इजी टू गेट अलॉन्ग विथ एंड मेक्स अदर्स फील कंफर्टेबल। मतलब खुले दिल का हो, खुले दिल से मिले, दैट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव एंड कॉर्डियल मीन्स वार्म एंड फ्रेंडली। डेमागॉग, तो इसको डेमागॉग भी बोलते हैं, इसको डेमागॉगियो भी बोल सकते हैं आप लोग। इसका पार्ट स्विच नाउन है, एग्जाम में आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं करवाया जाएगा, वहाँ आपको सिर्फ 4 ऑप्शन से एक सही टिक करना है। द डेमागॉग इंसाइटेड द क्राउड बाय ब्लेमिंग इमिग्रेंट्स फॉर ऑल द कंट्रीज प्रॉब्लम। एक ऐसा नेता जो कि अपने भाषणों से लोगों को बरगलाता हो, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह वो बहुत सारी बातें करता हो, उसके मन में जितनी है वो सब बातें करता हो। मैं मोदी जी को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग रिलेट नहीं कर देना किसी से भी, किसी पॉलिटिकल लीडर से बिल्कुल रिलेट नहीं करना है मेरी क्लास को, ठीक है। मुझे जेल नहीं जाना। तो वो अपने मन की बातें करता हो या फिर अपने काम की बातें करता हो, वो जनता की बातें नहीं करता हो, ऐसे पर्सन या ऐसे लीडर को बोलते हैं डेमागॉग। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं डालिटनेट। तो डिलिटेंटे या फिर डालिटेंटे, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अ पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच द आर्ट्स विदाउट रियल कमिटमेंट और सीरियस स्टडी। एन एमेचर हु इज़ नॉट वेरी नॉलेजेबल और स्किल्ड। मतलब कि एक तरह से ये ताश के पत्तों में जोकर होता है, मास्टर ऑफ नन, ठीक है सर, मास्टर ऑफ मैन, एक्सपर्ट ऑफ मैनी थिंग इज मास्टर ऑफ नन। इस तरह से एक प्रोवर्ब भी है जो कि इस वर्ड पर फिट बैठती है। सो ही अ टैलेंटेड डैबल्स इन मैनी थिंग्स बट मास्टर्स नन ऑफ दैम। मतलब सारी चीज़ों को वो शौकिया तरीके से कर रहा हो, साइंस भी पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है, बायो भी पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है वो, लेकिन उसे बहुत डीप नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, दैट्स अ टैलेंटेड। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है मिसाल, सर्विंग एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, वर्दी ऑफ इमिटेशन, आउटस्टैंडिंग इन क्वालिटी और कंडक्ट, ठीक है, जो किसी बात के लिए मिसाल बन जाए, अनुकरणीय, आदर्श उदाहरण हो, दैट्स अ एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पल से याद कर लिया कीजिए। कुछ वर्ड छूट गए मेरे ख्याल से, 1 मिनट रुकिएगा। हमको लग रहा था कि कुछ वर्ड छूटे जरूर है। चलिए ठीक है, जो वर्ड्स छूट गए हैं उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में रख देंगे। सो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, डेमागॉग, डालिटेंटे और एपिटोम। आपको इन तीनों वर्ड्स के सही आंसर जो हैं, ये एपिटोम ही छूटा था जहाँ तक मुझे लग रहा है। सो एपिटोम का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पार्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, लाइक APJ अब्दुल कलाम इज़ द एपिटोम ऑफ सिंप्लिसिटी एंड विजडम। सो इन तीनों वर्ड्स के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इस तरह पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद सूरज। बाय बाय एंड टेक केयर।